Today, my dear students, it is exercise 11.1, क्वेश्चन नंबर 2। जो हम कंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं उसका तो दूसरा क्वेश्चन हमें करना है आज। कल हमने पहला क्वेश्चन किया है, उसमें हमने सीखा है हाउ टू डिवाइड अ गिवन लाइन सेगमेंट इंटरनली इन द गिवन रेशो। आज का ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 to 7 सेम क्वेश्चंस, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, वो मैं समझाऊंगा आगे क्या है। इसमें से मैं 2 क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा और 4 क्वेश्चन आप खुद करेंगे इंशाल्लाह। इन 6 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट whose sides are 2/3 of corresponding sides of the first triangle। हमें पहला ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। व्हाट इज गिवन हियर इन दिस वेरी क्वेश्चन? वी हैव गिवन अ ट्रायंगल with sides 4 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter. This is given triangle. These are the given sides of a triangle. What we required here, रिक्वायर्ड ये जो कल मैं बता रहा था आपको, पहले गिवन लिखना फिर उसके बाद रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द गिवन ट्रायंगल and another triangle similar to it whose sides are 2/3 of the corresponding sides of first triangle. This is required. अब इसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है। पहले तो आप रफ फिगर बनाएंगे ABC, इसका नाम रखिएगा रफली। इट साइड्स आर 4, 5 and 6, 4, 5 and 6। देखो बेटा कैसे अब आपको ये कंस्ट्रक्शन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा अ लाइन सेगमेंट, दिस वन BC इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। ओके, पहला लाइन सेगमेंट बनाना है BC 5 सेंटीमीटर। देन आफ्टर थ्रू B ड्रा अ रे, या विद B एज सेंटर, इस तरह अच्छा रहेगा, विद B एज सेंटर and radius equals 4 B as center means you have to fix your compass here at B, and radius equals 4 centimeter means you have to open your compass 4 centimeter. Draw an arc with C as center means you have to fix your compass at C, and radius equals 6 centimeter. Draw another arc. It will intersect the first arc at a point and name that point A. Join AB and AC. This is the given triangle. This is 4, 5, 4 and this is 6. ये आ गया पहला ट्रायंगल। अब हमें दूसरा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसके साइड्स होने चाहिए 2/3 ऑफ इट्स साइड्स। तो उसके लिए आपने क्या करना है, थ्रू B ड्रा अ रे BX। इस तरह एक रे ड्रा करनी है नीचे B से, such that angle CBX be an acute angle। यूजन ये BC लाइन सेगमेंट गोडनुक पॉइंट B, इसी में से एक रे ड्रा करनी है ताकि यहां पर एक एक्यूट एंगल बन जाए। ठीक, उसके बाद रेशो को देखना है। रेशो इज 2/3। रेशो जो है 2/3, इसमें जो बड़ा नंबर है वो है 3। अगर ये 3 ऊपर भी होता तब भी यही करना था, नीचे है तो तब भी यही करना है। You have to mark 3 points on this ray BX, 1,
2 and 3. These are 3 points. Say it is L, M and N. Mark 3 points L, M and N on BX such that BL is equal to LM is equal to MN. Yim kith kait mark karin. BS pettu the compass thaun and you have to open some radius. Din cha arc ak. पाछ एथन थाउन दिन अमे रेडियस ब्याख आर्क फिर इस पर रख के एक और आर्क तो ये 3 पॉइंट्स मार्क करने 3 ही क्यों क्योंकि रेशो जो यहां पर दिया है ना 2/3 इसमें जो बड़ा नंबर है वो 3 है तो इतने पॉइंट्स मार्क करने हैं अगर ये रेशो होता सपोज 8/5 तब हमें कितने पॉइंट्स मार्क करने थे 5 नहीं बल्कि 8 जो बड़ा नंबर होगा इन दो में चाहे वो बड़ा नंबर न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है इज इट क्लियर हो गया उसके बाद डिनोमिनेटर वाला पॉइंट देखना है डिनोमिनेटर में थर्ड पॉइंट है 3 है ना डिनोमिनेटर तो थर्ड पॉइंट को ज्वाइन करना है इस एंड पॉइंट से सी के साथ ज्वाइन सीएन को ज्वाइन कर दिया हमने इज इट क्लियर देन आफ्टर with n as center and have convenient radius n aspect to compass था तो खोलन छु थोड़ा बहुत ड्रा n आर्क अम पत छु दोइमिस पॉइंटस पे थाउन चूंकि न्यूमरेटर में 2 है अब दूसरे पॉइंट पर रखना है with m as center and the same radius जो यहां पर रेडियस लिया है ड्रा वन मोर आर्क पत करें कम पत ये आर्क मेन कंपास से कंपास थाउन ये यथ पॉइंटस पे खोलन खोलन पेंसिल गस वातुन योथन खोल ना उसके बाद कंपास उठा के इस पॉइंट पर रखना है और यहां पर एक आर्क कट करनी है ठीक है ना तो यहां पर एक कट हो गया अब एम और इस पॉइंट को ज्वाइन करके आगे लेना है इट विल मीट दिस BC एट C dash with C as center and have convenient radius draw an arc with C dash as center and have same radius draw one more arc फिर आप इसको मेजर करेंगे और इसको कट करेंगे इस हिसाब से C डैश और इसको ज्वाइन करके आगे खींचना है इट विल इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट A डैश दिस इज A डैश B C डैश एक और ट्रायंगल बन गया ना दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC ये हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है इसके बाद अगर आपको SOC लिखने हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वहां पर अगर लिखा होगा राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आल्सो तो वही लिखना जो आपने किया है पहला पॉइंट ड्रा अ लाइन सेगमेंट BC इक्वल्स 5 सेंटीमीटर पहले ये लाइन सेगमेंट हमने ड्रा किया पॉइंट नंबर 2 विथ B and C as centers पहले B पर आपने कंपास रखा फिर C पर रखा है रेडियस कितना खोला पहले 4 सेंटीमीटर फिर 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस इक्वल्स 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर ड्रा आर्क्स टू इंटरसेक्ट each other at point A पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया है उसके बाद also join AB and AC next number 4 join AB and AC therefore ABC is the given triangle ये था given triangle जो हमें कंस्ट्रक्ट करना था अब नया ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले आपने ये रे ड्रा करी है BX नंबर नेक्स्ट नंबर 5 थ्रू B ड्रा अ रे BX सच दैट ये कैसे आपने ये रे ड्रा करी है एंगल CBX be an acute एंगल समझ गए ना ओके फिर BX पर आपने 3 पॉइंट्स मार्क करे हैं L M एंड N नंबर 6 मार्क
3 points L, M and N on BX, ये कैसे आपने मार्क करे हैं? सच दैट इनकी जो गैप है वो बराबर आ गई। BL इज इक्वल टू LM इज इक्वल टू MN। ये देखो, B to L, L to M, M to N, एंड ज्वाइन NC। फिर N और C को ज्वाइन किया हमने। उसके बाद नंबर 7 क्या किया आपने? थ्रू M ड्रा अ लाइन which intersects BC at point C dash, but this line should go parallel to NC. Through M draw a line parallel to NC। ये कैसे आप पैरेलल ड्रा करते हैं? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर बनाए, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के तौर पर बराबर आ गए, फिर ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती हैं। line parallel to NC meets BC at C dash। BC को ये C dash पर मिलती है। अब C dash से एक और लाइन पैरेलल ड्रा करनी है AC को। नंबर 8 थ्रू C dash ड्रा अ लाइन पैरेलल टू AC meets AB at A dash, meets AB at A dash। इस तरह से नया ट्रायंगल बन गया A dash B C dash। Therefore A dash B C dash is the required triangle। It is a required triangle। ये आ गया। अब इसके बाद हमें मैथमेटिकल प्रूफ देना है, क्योंकि हमने ये काम जो किया अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है। क्या? A dash B C dash must be similar to ABC, number 1, and the sides of A dash B C dash should be 2/3 of ABC। पहले इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाएंगे। टू ट्रायंगल्स A dash B C dash and ABC। देखो बेटा, एंगल C डैश एंगल C के बराबर, ये हमने खुद बराबर बनाए, और ये एंगल B दोनों का कॉमन एंगल है। हो गए ना ये ट्रायंगल्स सिमिलर। इन टू ट्रायंगल्स A dash B C dash and ABC, एंगल C डैश इज इक्वल टू एंगल C बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये मैंने खुद दोनों एंगल बराबर बनाए। Angle B is equal to angle B. This is the common angle for both the two triangles. Therefore, triangle A dash B C dash similar triangle ABC by AA। वो गॉडनिक पार्ट है प्रूव। अब हमें प्रूव करना है इस ट्रायंगल के साइड्स होने चाहिए 2/3 ऑफ द साइड्स ऑफ द ABC। तो इसके लिए मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा इन ट्रायंगल BCN ट्रायंगल बेटा MC dash parallel NC। सुना? In a triangle, if a line is drawn parallel to one side, it divides other two sides proportionally। Now in triangle BCN, MC dash parallel NC, therefore BM upon BN या BC dash upon BC, therefore BC dash upon BC is equal to, ये है ना, ये लाइन इस पूरे ट्रायंगल BCN में MC dash पैरेलल है इस साइड को, फिर है BC dash डिवाइडेड बाय BC is equal to BM divided by BN, BM divided by BN, that is BC dash upon BC is equal to, ये BM कितना है? B से लेकर M तक, B से लेकर L तक 1 यूनिट, फिर ये 2 यूनिट्स हो गया 2 अपॉन, और BN है 3 यूनिट्स 3, that is only BC dash is equal to, पहले है 2/3, ये BCL होता है ये गाइस इनटू BC, हो गया ना।
बी सी डैश इज इक्वल टू 2/3 ऑफ बी सी, क्योंकि बी सी डैश नए ट्रायंगल का साइड है। दिस इज 2/3 ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ये हो गया मैथमेटिकल प्रूफ हाउ दीज two triangles are similar and how the sides of new triangle are 2/3 of the sides of corresponding triangle। एक साइड तो मैंने प्रूव कर दिया, बाकी के भी आप प्रूव कर सकते हैं। as you know a dash b c dash is parallel to a b c, वो मैं यहां पर लिखता हूं as we know a dash b c dash is similar to triangle ABC, ये हमने प्रूव कर दिया। Therefore sides are proportional, a dash b upon ab, ये में गोडनुक साइड, ये में गोडनुक साइड, is equal to bc dash upon bc is equal to a dash c dash upon ac, that is a dash b upon ab is equal to bc dash upon bc, तो हमने यहां पर निकाल दिया ना, BC dash upon BC is equal to 2/3 is equal to 2/3 is equal to A dash C dash upon AC। तो इसका मतलब है ये 2/3 इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है। as A dash B upon AB is equal to 2/3, therefore A dash B is equal to 2/3 of AB। आ गया ना, ए डैश बी नए ट्रायंगल का साइड है। दिस इज 2/3 ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। आल्सो ए डैश सी डैश अपॉन ए सी इज इक्वल टू 2/3, सो ए डैश सी डैश इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ए सी। ये हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया।